उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, मैं उमा देवी आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को दे रही हूँ। ध्यान से सुनिए। धरना 27 अगस्त से है और अनवरत है। आप लोगों की मांग अनवरत धरना की थी, इसलिए मैंने अनवरत धरना की अपील शासन में की और मैं धरने की तैयारी कर दी हूँ। धरना लगेगा। आप सभी लोग किसी के भ्रम में ना आते हुए, काफी लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं और दिग्भ्रमित वही कर रहे हैं जो पहले के दलाल हैं, पहले के जो लुटेरे हैं, जो गद्दार हैं। जितना मैं इन लोगों का ग्रुप में देख रही हूँ कमीनापन, इसलिए बोल रही हूँ यह उनका कमीनापन, क्योंकि उनको अपनी चंदे की दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है और बंद होगी, इसमें दो राय नहीं। यदि आम शिक्षा मित्र जग गया तो 110% इनकी चंदे की दुकानें बंद हो जाएगी और ये दौड़ के आपका पैर छू के आपका काम करेंगे। जो है आपसे चंदा लेने के बाद भी आपका फोन नहीं उठाते थे, आपकी बातों को दरकिनार कर देते थे, अनसुना कर देते थे, ये आपका पैर छू के आपका काम करने आएंगे कि हाँ भैया, हाँ बहन जी, बताओ कौन सा काम है तुम्हारा, हम काम कर दें। हम नेताओं की तारीफ बता रहे हैं, इन गद्दार नेताओं की तारीफ बता रहे हैं कि ये पैर छू के आपका काम करेंगे यदि आम शिक्षा मित्र जग गया तो। क्योंकि आम शिक्षा मित्र इनकी बातों में बहुत जल्दी विश्वास करना सीख चुका है। आम शिक्षा मित्र ये नहीं सोचता है कि जो नेता आज तक एक काम नहीं करवा के दिया, केवल फाइल आ रही है, फाइल जा रही है, फाइल पे झूठ बोल रहा है, चला रहा है, मीडिया पे ऑडियो वीडियो उसकी चल रही है। और उमा देवी यदि लड़ी तो शासन के खिलाफ उनको एहसास कराई। और ये नेता 2 जियो आपका जारी हुआ, सेवानिवृत्ति तिथि 62 से 60 कर गया, ये नेता क्यों नहीं बोले, चुप्पी साधे क्यों? कमियां इनकी है, खोट इनके अंदर है, चंदे का धंधा इनको काम करने नहीं दे रहा है, इनको खाली लालच भरा है, इनका ठेका पट्टा चल रहा है। तो ये नहीं सरकार से डरेंगे तो क्या उमा देवी डरेगी क्या? उमा देवी का कोई ठेका पट्टा नहीं चलता है। और एक और अच्छी बात बता दे, अभी हरदोई से संतोष शुक्ला, ये भी पुराना खिलाड़ी है आदर्श का, इसको भी बहनों की बेइज्जती करने में बड़ी मजा आती है। इसकी भी औकात ईश्वर ने कई बार दिखाई, कई बार आदर्श से फेंका गया, निकाला गया, हटाया गया, लेकिन इसको तमीज नहीं आई। आज ये फोन मिला के हमसे पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारी नौकरी है कि नहीं है। मेरी नौकरी पूछ रहा है। तू अध्यापक नहीं है, तुझे नहीं पता है कि 3 दिन का खाली अवकाश मिलता है, 3 दिन के अवकाश के बाद कोई चौथे दिन अवकाश लेता है तो निलंबित होता है। अगर अभी भी नहीं, जितने शिक्षा मित्र भाई बहनों को नहीं पता हो, उनकी जानकारी के लिए फिर से इस ऑडियो में बोल रही हूँ कि नियमानुसार यदि आप 3 दिन के बाद चौथा दिन अवकाश लेते हैं तो आपको निलंबित किया ही जाएगा। तो उमा देवी तो साल भर रही है मैदान में। जरा विचार करिए, किसके लिए उमा देवी साल भर मैदान में रही? उमा देवी क्यों निलंबित हुई और उमा देवी आज भी मुकदमा क्यों लड़ रही है? कि उमा देवी को तुम परिहास बना रहे हो कि तुम्हारी नौकरी है कि नहीं, तुम लड़ाई लड़ सकती हो कि नहीं? अरे मैं संगठन की मुखिया हूं, लड़ाई पूरा संगठन मेरा लड़ सकता है। तुम पूछने आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये स्पेशली मैं संतोष शुक्ला को भी बोल रही हूँ और जो गद्दार ग्रुपों में मिमिक्री कर रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने किए हुए पे पछतावा न करके तुम लोग नीचता कर रहे हो। तुम्हें संगठन का खेल समझ में आ रहा है, तुम्हें चंदे का धंधा समझ में आ रहा है, तो चंदा उगाही अब नहीं कर पाओगे। साफ सुन लो, चंदा उगाही नहीं कर पाओगे। मैं आम भाई बहनों से कहती हूँ कि जो संगठन चंदा मांगता है उसको ले जा करके थाने बैठा दो। अपने घर के हालात बताओ कि मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे और बीमार हैं, उनको शिक्षा नहीं मिली, मेरे माता पिता बीमार है और ये हमसे चंदा मांग रहे। जो 25 साल से चंदा लिया है संगठन, वो पैसे कहाँ गए? उन पैसों का क्या हुआ? संगठन ने उन पैसों से कब काम किया और कौन सा काम कर दिया संगठन बताए? जब संगठन मुश्किल क्षणों में नहीं निकला, बिल में दुबका रहा, अर्थियां पड़ी थी चारों तरफ, कंधा लगाने नहीं गया, अनाथ बच्चों को आज तक 1 रुपया नहीं पूछा संगठन, और जब भी धरना लगता है बिना 1000-2000 सबसे वसूले संगठन बाहर नहीं आता है। तो लड़ाई कौन सा संगठन लड़ा? वो पैसा कहाँ गया जो 25 साल से संगठन लूट रहा है? चाहे वो प्राथमिक हो चाहे वो आदर्श हो, दोनों के मक्कारे
कमीनापन ग्रुप में कर रहे हैं। और इनके जो अगुआ है वो एकदम नासमझ बुजदिल है। अगर इन लोगों को समझदारी होती तो जब मैं 2 जुलाई से आवाज दे रही हूं, मैं बुला रही हूं कि एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, तो भागते रहे। अब भागो ना। अब काहे के लिए उमा देवी को पत्र जारी कर रहे हो? अब उमा देवी तुम्हारे पत्र पे नहीं आएगी। तुमने अग्रज बंधुओं की भी मीटिंग न करी। मैं इसलिए ये ऑडियो भेज रही हूँ अपने भाई बहनों के पास कि मेरे भाई बहन जो अभी नहीं समझे, नहीं सुने, वो सुन ले कि ये खेल चला और इसका ये हसर हुआ है। और अब मैं इनके बुलाने पे कहीं नहीं जाऊंगी। मैं धरना लगा चुकी हूँ, मैं प्रशासनिक लिखा पढ़ी कर चुकी हूँ लिखा पढ़ी कर चुकी हूँ, तो मैं धरना लगाऊंगी। मैं इनके बहकावे में, इनके झांसे में, इनके किसी बात पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये झूठ के अलावा आज तक कुछ किए नहीं। झूठ, बदतमीजी, गिरा हुआ काम सारा इन लोगों के नाम टाइटल लिख के आए। त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान, निःशुल्क सेवा, इनसे एक भी शब्द का अर्थ अगर सही में पूछ लीजिए तो ये बता दे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। जब आपके ऊपर मुसीबत आई, कौन सा नेता आया? पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहनों से पूछ रही हूँ, जब आपके ऊपर 25 जुलाई 2017 पे मुसीबत आई, कौन सा नेता आया आपको बुलाने? कौन सा नेता आया आपके आंसू पूछने? कौन सा नेता आया आपके अर्थी को कंधा लगाने? विचार करिए। और कौन सा नेता उन अनाथ बच्चों के आंसू पूछा? जरा बताए ना। उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्र से ये मेरा प्रश्न है। नेताओं को तो मैंने बता दिया कि तुम्हारी क्या औकात है। आम शिक्षा मित्र के लिए ये प्रश्न है कि आज अगर नहीं जगोगे, इन बिंदुओं पे नहीं ध्यान दोगे, तो ये जितने मक्कार है, लुटेरे, ये जीवन भर तुमको दबा के रखेंगे, तुमको मूर्ख बनाते रहेंगे। तो मूर्ख बनना हो तो बनते रहो घर में। और अगर हकीकत की सच्ची लड़ाई लड़नी हो तो 27 अगस्त को सभी लोग उपस्थित हो जाएं। ये उमा देवी आपको, नेता उमा देवी नहीं है, आम शिक्षा मित्र है। आइए सभी एक बिरादरी के चटाई पे बैठिए, आवाज दीजिए सरकार से। आवाज सरकार की बुलंद करूंगी मैं, और मांग करूंगी हाई पावर कमेटी की, जो 2017-18 में सरकार ने बना के ठंडे बस्ते में डाल दिया, और तब से खेल चल रहा है। अनावश्यक टिप्पणी किसी की मुझे नहीं पसंद है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि समय का अभाव होता है, मैं सभी का जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो लिख लिख के ये लोग दुबके रहते हैं। वो बदतमीजी बंद कर दीजिए, मुझे किसी की बदतमीजी नहीं पसंद है। आपको कार्य करने का तरीका नहीं पसंद है तो शांति से बैठ जाइए। नहीं जानकारी लेनी हो, बेशक आप आइए, मैं आपको जानकारी दूंगी। ये भी मैं कह रही हूँ कि नहीं जानकारी है, आप आइए, मैं जानकारी दूंगी। और अहंकार है तो अपने घर में अपने अहंकार को रखिए, आप बड़े आदमी वही बनिए। उमा देवी छोटी आदमी है। उमा देवी शिक्षा मित्र हित में लड़ती है, या सामाजिक कोई गलती कहीं रहती है, उमा देवी लड़ जाती है। और उमा देवी को ये गालियां दे करके, अशोभनीय टिप्पणी करके अपने को रंगबाजी मत दिखाइए। आप बहुत बड़ा रंगबाज नहीं रह गए। आपकी रंगबाजी तो सरकार ने तोड़ के आपको दफना दिया है, आप कफन भी लेने लायक नहीं रह गए हैं। हकीकत में अभी जो आपके घरों में है वो आपके माता पिता की देन है, आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात खाली अहंकारी की थी, नीचता की थी, आपने खूब दिखाई है। और अब जो कोई मुझे कहता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है इन सब बातों का। और दिनेश बाबू पाल, सुन मेरा भाई, मैं मानती हूँ तुम ऑडियो डाल रहे हो, तुमने तपस्या मेरे साथ किया, लेकिन तुम एक पहलू पे कभी रहे नहीं। तुम जो कोई सिखा देता है तुम ऑडियो डाल के बैठ जाते हो। तुम्हारे बात का कितनी अहमियत होती है जरा कभी विचार करते हो? है कभी इस संगठन, कभी उस संगठन, कभी इस नेता, कभी उस नेता, कोई नेता तुम्हारी बात सुनता है? जब तुमको हमने सम्मान दिया तो तुम उस सम्मान को भी तो दरकिनार कर दिए थे। क्या उमा दीदी को बुला रहे हो? उमा दीदी, कभी तुमने सोचा कि ये कितना कमीनापन करते हैं सब? इनकी बातों को कभी ग्रुप में देखते हो? तुम साइकिल लेके नहीं, तुम चाहे जैसे जाके करो, तुम्हें हम कोई रोकने वाले नहीं है, तुम्हारी इच्छा। लेकिन मैं धरना 27 को लगाऊंगी। 27 को लगा करके सभी आम शिक्षा मित्र भाई बहन का मैं आह्वान करती हूँ कि आप आइए धरातल पे, सरकार से आपकी बात की शुरुआत होगी, मांगा जाएगा। और जो नीचता कर रहे हैं उनके लिए एक लाइन, सम्मान मिल जाने दो। उमा देवी भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही है तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, क्योंकि तुम लोग ग्रुप में लिख के तो भाग लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे दरवाजे उमा देवी पहुंचेगी ना, अपने पास पड़ोस, घर, मोहल्ले, अपने बच्चों के सामने जरा अपना चेहरा छिपाना, तब मैं देखूंगी कि तुम कैसे मर्द हो। तुम्हारी नीचता ना भगवान भी शायद नहीं माफ करेंगे तुम निर्लज्जों को, जितना तुम लोग निर्लज्जता कर रहे हो। इसी के साथ, आह्वान के साथ कि 27 अगस्त सभी भाई बहन आइए, एक धरातल, एक चटाई पे बैठिए और शिक्षा मित्र हित की आवाज बुलंद करिए। जय हिंद, जय शिक्षक, शिक्षा मित्र, जय भारत। और
भाई बहन का आह्वान पुनः